कहने को भागवत कथा थी, लेकिन जात का पता लगते ही आस्था और भक्ति के बीच जाति की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। जाति की महिलाओं का पेशाब छिड़क दिया गया और उनकी बेहरामी से पिटाई की गई। ब्राह्मणों के गांव में यादव या चमार होकर तुम्हारी कथा करने की हिम्मत कैसे हो गई? क्या भगवान श्री राम ने सबरी से उनकी जाति पूछकर उनके जूठे बैर खाए थे क्या? क्या भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से उसकी जाति पूछकर दोस्ती की थी क्या? मैं पूछना चाहता हूं, प्रभु श्री राम को पूजने के लिए ऊंची जाति होना जरूरी है क्या? मुझे तो यह लगता है कि यह सनातन धर्म के ठेकेदार सत्ता में बने रहने के लिए यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हिंदू खतरे में है। जब हिंदू खतरे से बाहर आ जाएगा तब जाकर जाति खतरे में आ जाएगी। इटावा के दादरपुर गांव में जो भी हुआ वह शर्मसार करने वाला था। सच कहे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा था, माहौल भक्तिमय था, भक्ति के मंच पर जात का जहर घोल दिया गया। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उसके सहयोगियों को भागवत कथा के लिए बुलाया गया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, भक्तिमय माहौल था, लेकिन इसी बीच मुकुटमणि से उसकी जाति पूछ ली गई। कहने को भागवत कथा थी, लेकिन जात का पता लगते ही आस्था और भक्ति के बीच जाति की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। भक्ति को शक के निगाहों से देखा गया, भक्त या यूं कहे तो कथा कहने वाले को ही अपराधी बना दिया गया। मुकुटमणि की चोटी काट दी गई, उसके सिर को मुंडवा दिया गया, उन पर उच्च जाति की महिलाओं का पेशाब छिड़क दिया गया और उनकी बेहरामी से पिटाई की गई। उच्च जाति की महिलाओं के पैरों में उसकी नाक को रगड़वाई गई, उसके सामान को तोड़ दिया गया, उनको सरेआम जलील किया गया। इस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि केवल लोग वहां पर तमाशा नहीं देख रहे हैं, बल्कि बेशर्मों की तरह तालियां भी बजा रहे हैं। ब्राह्मणों के गांव में यादव या चमार होकर तुम्हारी कथा करने की हिम्मत कैसे हो गई? यह सवाल सिर्फ मुकुटमणि यादव से नहीं, बल्कि हर उस इंसान से किया गया है जो भक्ति के राह पर चलकर जाति की दीवार को लांघने की कोशिश करता है। यह सवाल उस सोच का प्रतीक है जो आज भी मानता है कि भगवान सिर्फ ऊंची जाति के लोग के हैं। और इन जैसे से मैं सवाल पूछना चाहूंगा, क्या भगवान श्री राम ने सबरी से उनकी जाति पूछकर उनके जूठे बैर खाए थे क्या? क्या भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से उसकी जाति पूछकर दोस्ती की थी क्या? जवाब है आपके पास। अगर हमारे भगवान भेदभाव नहीं कर रहे तो भगवान के नाम पर यह कौन से धर्म के ठेकेदार है जो भगवान को बदनाम करने में लगे? क्योंकि यह जो घटना घटित हुई है इंसानियत को शर्मसार करने वाली, धर्म को खोखला करने वाली है, समाज को जो है भीतर से तोड़ने वाली है। इटावा के दादरपुर गांव में मुकुटमणि और उसके सहयोगी सैन कुमार के साथ जो हुआ वह केवल दो लोगों की बेइज्जती नहीं है, यह हिंदू समाज की आत्मा पर चोट है। यह हमला किसी जाति पर नहीं बल्कि भक्ति के अधिकार पर था। यह चोट शरीर पर नहीं बल्कि उस विचार पर की थी जो मानती है भगवान सबके हैं और भगवान का कथा करने का अधिकार सबको है। यह घटना उस सच को उजागर करती है जहां आज भी पूरे भारत में लोग यह नारा लगाते हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार से हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या यह रूढ़िवादी लोग जिसके मन में आज भी बैठा हुआ है कि ऊंची जाति ही सर्वश्रेष्ठ है, सिर्फ ऊंची जाति का ही अधिकार है पूजा पाठ करने का, कथा करने का? मैं पूछना चाहता हूं, प्रभु श्री राम को पूजने के लिए ऊंची जाति होना जरूरी है क्या? मोदी सरकार के अनुसार भारत अमृत काल में जो है प्रवेश कर चुका है और अमृत काल में इस प्रकार की घटना यह दिखाती है कि उच्च वर्ग के लोग के मन में जो है कितना मैल भरा पड़ा है। मैं सनातन के ठेकेदार से पूछना चाहूंगा, अब कहां गई आपकी ठेकेदारी? कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। अभी तक आपके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकला? क्या इस प्रकार से बनेगा हिंदू राष्ट्र? मुझे तो यह लगता है कि यह सनातन धर्म के ठेकेदार सत्ता में बने रहने के लिए यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हिंदू खतरे में है। जब हिंदू खतरे से बाहर आ जाएगा तब जाकर जाति खतरे में आ जाएगी। यह कड़वा है लेकिन सत्य है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें जरूर बताएं।